यह कहानी उस समय की है जब बोधिसत्व ने एक सुंदर मोर के रूप में जन्म लिया था। कौवे का महत्व। एक बार कुछ भारतीय व्यापारी एक जहाज पर एक कौवा लेकर बावेरू राष्ट्र, माना जाता है कि यह प्राचीन बेबीलोन या पश्चिम एशिया का कोई स्थान था, पहुंचे। बावेरू राष्ट्र में उस समय कोई पक्षी नहीं था। वहां के लोगों ने कौवे को देखकर बहुत आश्चर्य व्यक्त किया और उसके रूपरंग की प्रशंसा की। कौवे का मूल्य। कौवे की अनूठी उपस्थिति के कारण बावेरू के लोगों ने व्यापारियों से भारी मोलभाव के बाद 100 सिक्कों में उसे खरीद लिया और उसे बहुत मान सम्मान दिया। मोर का आगमन। अगली बार वही व्यापारी एक प्रशिक्षित और अति सुंदर राजसी मोर, बोधिसत्व, को लेकर बावेरू राष्ट्र पहुंचे। मोर अपने पंख फैलाकर नाचता था और मधुर ध्वनि निकालता था। मोर का मूल्य और कौवे का पतन। मोर के असाधारण सौंदर्य और गुणों को देखकर बावेरू के लोग उस पर मोहित हो गए। उन्होंने व्यापारियों को कौवे से कई गुना अधिक, लगभग 1000 सिक्कों का भुगतान करके मोर को खरीद लिया और उसे 7 रत्नों से सजे पिंजरे में रखा। मोर को सबसे अधिक सम्मान और सुविधाएं मिलने लगी। नैतिक शिक्षा। मोर के आने के बाद लोगों ने कौवे को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और उसे जो मान सम्मान मिलता था वह सब समाप्त हो गया। कौवा एक कूड़े के ढेर पर उड़ गया। बुद्ध के समय संबंध। बुद्ध ने यह कहानी उन अन्य धार्मिक नेताओं, तीर्थिकों, के संदर्भ में सुनाई जिन्हें बुद्ध के आगमन और सत्य के उपदेश देने से पहले बहुत सम्मान और लाभ मिलता था, लेकिन बुद्ध की श्रेष्ठता के सामने उनका यश समाप्त हो गया। कहानी की सीख। यह जातक कथा बताती है कि वास्तविक गुणों और श्रेष्ठता का आगमन होने पर बिना गुणों वाले व्यक्ति का यश और लाभ अपने आप समाप्त हो जाता है। यह अस्थायी सम्मान और स्थायी गुणों के बीच के अंतर को दर्शाती है।